हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है। आप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में। दोस्तों, लास्ट के 1 मंथ के ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई देगा। जिसमें अगर हम देखें तो लास्ट के 15 डेज़ में हमें ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखें तो ये 65.55 की तेज़ी के साथ कल बंद हुआ मंडे को 4 अक्टूबर को। 43.7 मिलियन टोटल शेयर्स यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड किया गया एनएसई पे, जहाँ मार्केट कैप अगर आप देखें तो 22,824 करोड़ रुपए है। और इसका 52 वीक लो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का है 26.75 का, एंड हाई है 79.55 का। कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो जो प्रमोटर्स यानी भारत सरकार इसके अंदर लगभग 63.17% की होल्डिंग रखती है। और अगर हम प्रमोटर्स के अलावा अगर हम बात करें एफआईआईज तो 4.67%, डीआईआईज 12.4% और पब्लिक के पास 19.76% की होल्डिंग है। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों। ये खबर का क्या फ़ायदा है, क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड्स प्रोक्योरमेंट वाया जीईएम जम्प्स टू ₹1,500 करोड़ ड्यूरिंग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यानी इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में अगर हम देखें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का जो प्रोक्योरमेंट है, जीईएम एक पोर्टल है, वहाँ से 1,500 करोड़ रुपए तक को क्रॉस कर गया है। इसका क्या सिग्निफिकेंस, इसका क्या मतलब है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं अब समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आपको पता है, स्टेट रन इंजीनियरिंग भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाती है, उसको बेचती है, प्रोक्योर करती है एंड देन उसको इंस्टॉल करती है, ओएनएम सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जीईएम का मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। मेरी बात समझ रहे हैं? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये एक पोर्टल है जहाँ पे आप चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं और चाहें तो आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच भी सकते हैं। तो यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से क्या किया जा रहा है, कैसे यूटिलाइज़ कर रहा है इसको, जीईएम पोर्टल को। दोस्तों, यहाँ पे जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो इसको जो मटेरियल्स चाहिए होता है प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए, या जो सर्विसेज चाहिए होती हैं वो जीईएम पोर्टल से प्रोक्योर कर लेता है और उसको तैयार करता है। तैयार करके वापस ये क्या करता है, इसी पोर्टल पे बेचने के लिए भी लगा देता है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को जीईएम पोर्टल को यूज़ करके बहुत फ़ायदा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इसको ऑर्डर्स वहीं से मिल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ कि जीईएम पोर्टल क्या है। जीईएम पोर्टल, आप सपोज करिए कि आप कोई चीज़ बेच रहे हो। आप सपोज़ करिए कि कोई चीज़ आप जैसे सीमेंट आप बेचते हो, ठीक है। तो सीमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हो जीईएम पोर्टल पे, तो जीईएम पोर्टल पे आपको लॉगिन करना होगा। आपका एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होगा एंड वहाँ पे जा करके अपने प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट कर सकते हैं। अब आप जब जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि अभी मैं यहाँ से नहीं बता सकता बहुत सारी चीज़ें, मुझे खुद नहीं पता उसके बारे में, क्योंकि मैंने उसको यूज़ नहीं किया है। राइट, मैंने उसके बारे में पढ़ा है, उसके बारे में जानकारी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो जीईएम पोर्टल इज़ नथिंग बट इट इज़ अ पोर्टल, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन सेल योर ओन प्रोडक्ट्स ऑल्सो एंड आप दूसरे से खरीद भी सकते हो। यानी एक तरीके से देखा जाए तो रॉ मटेरियल्स को आप वहाँ से खरीदो, जीईएम पोर्टल से अपने मशीनरी सिस्टम में ले आओ, तैयार करो, प्रोक्योर करो अपने प्रोडक्ट्स को एंड देन आप अपने प्रोडक्ट को तैयार करिए, वापस उसी जीईएम पोर्टल पे उसे बेचने के लिए लगा दीजिए, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अभी कर रहा है। और इसी को लेकर के यहाँ पे प्रोक्योरमेंट की बात करी जा रही है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1,500 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रोक्योरमेंट किया था। ये बहुत बड़ा डेटा है। अगर हम सितंबर 2020 यानी
फाइनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट हाफ में बात करें सेम पीरियड के लिए, तो कंपनी ने 389 करोड़ का सिर्फ प्रोक्योरमेंट किया था, और आप देख सकते हैं इस बार 1500 करोड़ है, लगभग 4 टाइम्स के आसपास। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। इसके क्या फ़ायदे हैं आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे जो कुछ प्रोक्योरमेंट किए गए थे यहाँ पे कंपनी के द्वारा, जैसे सीमेंट है, स्टील है, केबल्स, वेरियस सब असेंबलीज एंड एट्सेट्रा। तो आई होप आपको पूरे होल आर्टिकल का कंक्लूजन पॉइंट मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। बाकी इन्होंने इसी चीज़ को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, कौन कौन से आइटम्स इन्होंने प्रोक्योर किए, कितना किए, क्यों किए, उतना हम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो मेन कंक्लूजन पॉइंट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी, आपको लगा कि ये इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इस कंटेंट को इनकरेज करने के लिए लाइक कर सकते हैं। एंड बी होपफुल एंड टेक केयर।